So first we will solve these 5 questions. Okay. तो सबसे पहले देखो, जब भी मैं बोला कि वॉइस को जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर मालूम नहीं होता है तो वॉइस उसका चेंज नहीं होता है। सबसे पहले देखते हैं, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी में सब्जेक्ट कौन सा है? दे। कैसे? क्योंकि मैं उसी दिन डिस्कस किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए या तो व्हाट या तो हु या फिर हुम से सवाल करते हैं। अब कैसे सवाल करते हैं? व्हाट माने क्या होता है, हु मतलब कौन होता है, हुम मतलब किसको। तो वहां पर सवाल करो। तो सवाल कैसे कर सकते हैं? सवाल करने से पहले हमें इसका मतलब भी मालूम होना पड़ेगा। उन लोगों ने उसे क्या बनाया? सेक्रेटरी बनाया। तो किसने उसे सेक्रेटरी बनाया? किसने? सवाल कर सकता हूं मैं यहां से। कैन आई क्वेश्चन और नॉट? आई कैन क्वेश्चन विद दिस वर्ड WH। हु इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी? Who elected him secretary? They. Understood? Whom मतलब किसको? Whom did they elect secretary? Him. Okay? ये सेक्रेटरी भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अभी उतना डीपली नहीं जाएगा, टाइम नहीं हम लोगों का। तो सब्जेक्ट पता लगा, ऑब्जेक्ट पता लगा। अब इसका मतलब भी हमें मालूम पड़ गया। तो ये क्या होगा? हिम क्या आएगा यहाँ पर? ही हो क्या आएगा? ये कौन सा टेंस है? पास्ट है। सेकेंड फॉर्म में तो यहाँ पर क्या आएगा? was। he was elected secretary by them। he was elected secretary by them। ओके। या फिर इसका he was elected by them secretary भी होगा इसका। समझ में आया? अब ये समझ में आया? तो जब भी हम लोग वॉइस ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो सबसे पहले मतलब को समझो। अभी तुम लोगों ने बहुत सारा मिस्टेक किया है। वो मिस्टेक करने का कारण दो ही हो सकता है, या तो जिस दिन पढ़ा है उस दिन समझ में बिल्कुल नहीं आया, या तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तुम लोग पता ही नहीं लगा पा रहे। तो इसका प्रैक्टिस करो। अब विधान का क्वेश्चन है, यहाँ पर इज क्यों नहीं होगा? इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने उस दिन क्या बताया था? डीड हो या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये फॉर्मूला में मैंने वाज और वेर बताया था। तुम लोग फॉर्मूला घर में नहीं देखते, इसीलिए कंफ्यूज होता है। चलो, हुआ? तो इज क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये पास्ट टेंस है। नेक्स्ट, राधा गेव हिम अ बुक। अब गेव, ये गेव क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म में। तो राधा ने उसे क्या दिया? किताब दिया। किसने उसे किताब दिया? राधा ने उसे किताब दिया। राधा ने किसको किताब दिया? उसको। तो क्या होगा? ही was given a book by राधा। समझ में आया? राधा gave him a book। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? राधा। ऑब्जेक्ट कौन सा है? him। तो he was given a book by राधा। या फिर इसको ऐसा भी होगा यहाँ पर, इसका a book was गिव का क्या होगा? गिवन टू हिम बाय राधा। ये भी होता है इसका आंसर। समझ में आया? कोई सवाल है? एक एक चीज को समझ के पढ़ो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, देखो, नहीं तो फिर तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। अभी ध्यान लगा कर नहीं पड़ेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम 100% फेल होगा। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं। समझ के पढ़ो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमने कितना आंसर याद किया, तुमने कितना बुक पढ़ा, ये बात नहीं होता है। तुमने कितना समझा, वो बात होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कितना समझा। तो ये शी वॉज टीचिंग हिम। अब ये भी फॉर्मूला मैंने बताया कि नहीं बताया? शी वॉज टीचिंग हिम, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब भी वॉज और फर्स्ट फॉर्म वॉज और आईएनजी फॉर्म आएगा तो उसका क्या होगा? वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग में चेंज होगा। तो वॉज बीइंग और वर बीइंग में चेंज करने से पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो शी वॉज टीचिंग हिम मतलब वह उसको पढ़ा रही थी। हुआ? तो वह किसको पढ़ा रही थी? उसको कौन पढ़ा रही थी? वह। तो हिम को इधर लाओ, ही। तो ही के साथ भी वाज ही होगा। और इसके बाद मैंने क्या बताया था फॉर्मूला में? बीइंग लगाएगा। अब इसका थर्ड फॉर्म टॉट होता है। हाँ, ही वॉज बीइंग टॉट
बाय सी का क्या होगा हाँ। देखो शांत दिमाग लगा के बनाओ, हड़बड़ी मत करो, सब बनेगा। चलो अब ये यहाँ पर है व्हाट इज बिना डूइंग, ये थोड़ा WH टाइप का है, हम लोगों ने नहीं किया, आज इंट्रोड्यूस किया मैंने। तो किस तरह से बनते देखते हैं। WH वर्ड जहां पर भी दिखता है मोस्ट ऑफ द केसेस हु और हुम को छोड़ के, हु और हुम को छोड़ के जैसा है वैसे ही बैठेगा। तो व्हाट इज बिना डूइंग, बिना क्या कर रही है ये, तो इसको लगाओ व्हाट इज बीइंग। अब डूइंग का थर्ड क्या होगा डन बाय बीना। हुआ, समझ में आई। अब यहाँ पर भी WH है कि नहीं है, क्यों इसको WH बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर W है और यहाँ पर WH है H है। वाई डू यू नॉट हेल्प मी, तो WH में हु और हुम को छोड़कर जितना भी WH है वो सेम रहेगा, हु और हुम चेंज होगा, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। वाई डू यू नॉट हेल्प मी, तो तुम किसको हेल्प नहीं करते हो, मुझे। तो ये कौन सा टेंस है पहले पता लगाओ, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। अब उसी दिन मैंने बताया था जहां पर भी डू और डॉस दिखता है क्या में चेंज होगा, इजएमआर में चेंज होगा। तो वाई, अब यहाँ पर एम क्यों होगा, क्योंकि आई यहाँ पर आएगा, नॉट। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प बाय यू का क्या होगा, यू का तो यू ही होगा। समझ में आया, सवाल है। चलो क्या बोला, ये एम है ऑक्सिलरी वर्ब। वाई आई एम अगर बोलेगा ना, देखो इंग्लिश का ना बहुत मतलब इंग्लिश का डेप्थ में जाएगा तो उसी में फंस जाएगा। इंग्लिश अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो बुला देगा, मतलब कोई एस्पिरेंट अगर वहां पर डाइविंग मारेगा तो वहां से निकल ही नहीं पाएगा। इंग्लिश ऐसा चीज है, तो इंग्लिश को तो लोग हल्के में लेता है ना, हल्का वाला चीज नहीं, इंग्लिश खतरनाक चीज है। एक वर्ड इधर उधर हुआ तो 100% मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं वाई एम आई नॉट हेल्प बाय यू को अगर मैं ये सिर्फ इन दोनों का प्लेस में चेंज करता हूं ना तो 100% रॉन्ग हो जाएगा इसका मतलब, और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। WH वर्ड है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, नहीं आएगा। अभी इतना ही समझो, एकदम लाटा है सबसे पढ़ो अभी। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही पढ़ते जाओ। अगर ज्यादा सीखने का इच्छा है तो क्वेश्चन करते रहो, मुझे मैं सिखाता रहूंगा। समझ में आया, कौन सा व्हाट इज बिना डूइंग, तो ये व्हाट ही तो है। व्हाट इज बिना डूइंग, बिना क्या कर रही, जो कर रही है वो चीज तो यहाँ पर है ही नहीं। समझ में, जो कर रही है यहाँ पर है ही नहीं, तो उसको व्हाट को व्हाट ही लगाते हैं यहाँ पर। अभी इज देयर एनी क्वेश्चन, द मोर यू क्वेश्चन द मोर यू लर्न। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, देखो मतलब समझो, क्या तुमने कभी टाइगर को देखा है, मतलब ये समझ में आया। अब ये हैव जहां पर भी होता है दिमाग में क्लिक, हैव एज मतलब हैव बीन या फिर एज बीन चेंज होगा, फॉर्मूला लिखा दिया है मैंने। तो क्या तुमने कभी क्या देखा है, टाइगर देखा है, तो टाइगर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो टाइगर किधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। आ टाइगर को लाया कि नहीं लाया, अभी सिंगुलर की प्लूरल है, तो यहाँ पर एब तो होगा ही नहीं, क्या होगा हैज ए टाइगर। उसके बाद क्या होगा एवर, हाँ बीन, ये बीन तो फार्मूला का है। हैज ए टाइगर एवर बीन सीन, सीन आया बाय यू। कहाँ समझ में नहीं आया पूछो इसमें, ये फॉर्मूला है हैज अ टाइगर एवर बीन। अब यहाँ पर हैज अ टाइगर बीन एवर बोलेगा ना तो गलत, अब कैसे, वैसे ही है गलत होगा, आप कैसे बोलेगा। जैसे कि अब यहाँ पर बोला है कि आई एम नॉट हैप्पी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। अब इससे मैं बोलूंगा आई एम नो हैप्पी, तो गलत कौन सा है, गलत ही है। अब कैसे बोलेगा, नो भी देखो नॉट भी देखो, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक सही है गलत क्यों। अरे इसी तो बोल रहा है, एबर के बाद आएगा बिन में बोल रहा होता, अब कैसे नहीं, जबरदस्ती करने से थोड़ी होगा, वैसे ही नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो ये गलत क्यों है, सही क्यों है, तो ये क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं डाला यहाँ पर, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जिसको बार बार प्रैक्टिस करने से होता है, जैसे साइकिल चलाना। वो साइकिल खरीदते वक्त ब्रोशर मिलते है, छोटा किताब, किताब देख देख के चलाएगा ना तो 5 साल लगेगा। बिना किताब देखे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस से सीखता है। अरे भाई ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, तो कैसे लगेगा टाइगर हैज बीन? क्वेश्चन तो क्वेश्चन रहेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो पूरा मीनिंग कर। अब देखो, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नो हैप्पी, क्या फर्क है इसमें? नो का मतलब तो नहीं है, तो ये क्यों सही, ये क्यों गलत? ये भी तो है ना, तो क्यों गलत क्यों सही, इसके भीतर राज है। अभी इसके भीतर जाएगा तो पार्ट से पीछे समझना पड़ेगा। अब पार्ट से पीछे समझेगा तो उसका अपना अपना फिर बच्चा है, बच्चा का बच्चा भी है, सब समझना पड़ेगा। उसी तरह क्वेश्चन बात करेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन तो प्रश्न तो हम लोग नॉर्मली देखेगा ना 6 प्रकार का होता है। सिर्फ बाहर का क्वेश्चन 6 प्रकार का होता है। इंट्रोगेट क्या होता है, और तुम्हारा क्वेश्चन में डबल एज क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन टैग होता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। उन सवालों को समझ के हम लोगों को करना होगा। नॉर्मल बता रहा हूं मैं तुम लोगों का, तो जितना समझा रहा है उतना समझो, एग्जाम के लिए इतने काफी है। अब प्रोफेसर तो नहीं बनना है इंग्लिश में, क्या बनना है? चलो अब द पियोन वाज रिंगिंग द बेल। अब देखो पियोन क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है, तो ये बेल तो ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया? बहुत सारा तुम में से बहुत सारा लोग ऐसा है जिसके इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन देखो नहीं आता है बोल के मन में ये बात रखेगा तो जिंदगी भर नहीं आएगा। मुझे नहीं आता है लेकिन कोई है जो सिखा रहा है, अभी मौका मैं सीखूंगा, ऐसा अगर दिमाग में रखेगा तो टाइम लगेगा लेकिन सीखेगा। द प्यून वाज रिंगिंग द बेल, द बेल इधर होगा पहले, द बेल। अब ये सिंगुलर के प्लुरल? सिंगुलर है, क्योंकि एक घंटी है ना, ऐसा होता है बहुत सारे घंटी होता है, तो यहाँ पर हुआ जगह। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिंग, रेंग, रॉन्ग होगा यहाँ पर, रॉन्ग बाय द पियोन। ओके, द बिल वाज बीइंग रंग बाय द पियोन। समझ में आया? ये दो ही चीज करो। अभी जितना सवाल दिया मैं, 10 सवाल दिया, घर में जाओ इसी सवाल को गौर से देखो और समझने का प्रयास करो। नेक्स्ट क्लास में आएगा तो इजी होगा। घर में जाके खाता पत्र फेंकने से तो कहाँ समझ लेगा, नहीं आएगा। द बॉयज हैड ईटन द केक्स। अब देखो लड़कों ने क्या खाया, केक्स खाया, तो लाओ इधर द केक को। अब हेड जहां पर देखा था मैंने क्या बोला था, हैड बीन बोला था, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, द केक हैड बीन ईटन बाय द बॉयज। ईटन का था फॉर्म ईटन नहीं होगा। क्लियर? अब देखो विल यू लुक आफ्टर हर, क्या तुम उसका देखभाल करोगे? तो ये क्वेश्चन है कि नहीं है, तो विल ही रहेगा। अब और इधर आएगा क्या होगा, विल सी बी, लुक का थर्ड फॉर्म लुक, लुक्ड आफ्टर बाय यू। यहां तक सवाल पूछो, उसके बाद हम लोग अभी लास्ट सवाल बचा बी। क्योंकि देखो ये विल है ना, विल और सेल जहां पर भी दिखता है एक्टिव में तो पैसिव में चेंज होगा, ये विल बी और सेल बी में। समझ में आया? तो विल बी और सेल बी में चेंज होगा। यहां तक कोई सवाल है तो पूछो। ऑब्जेक्ट no, will is this. This is not double H question. Don't you know what is double H question? WH का मतलब होता है जहां पर WH होता है। अरे भाई तुम लोग को WH भी मालूम नहीं है। WH क्यों बोल रहा है? क्योंकि WBH भी है। अब इसको मैं WH क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि WBH भी है। अब मैं इसको WH क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि WBH भी। जिस वर्ड में WH दोनों उसको WH बोलता है, तो यहाँ पर W खाली WH कहाँ है? तो खाली W बोलो, H बोलो। हाँ हाँ, फॉर्मूला का विल सी। अरे वैसा नहीं होगा, लुक आफ्टर तो एक फ्रेज है, लुक आफ्टर रहेगा। अंडरस्टूड? तो लास्ट ये अभी, डिड यू नॉट लर्न वॉइस? तो क्या तुमने वॉइस नहीं सीखा? तो वॉइस को इधर लाओ। वॉइस सिंगुलर है प्लुरल? तो यहाँ पर क्या बैठेगा,
वाज क्यों बैठेगा? क्योंकि डीड वाला केस तुम लोग फॉर्मूला नहीं देखता है घर में। डीड का मैंने क्या बोला था, या तो वाज में चेंज होगा या तो वेयर में चेंज होगा। वाज वॉइस, हाँ ओ, तो ये नहीं सिखाया मैंने, कोई बात नहीं, सीखेंगे। वाज वॉइस नॉट लर्न बाय, हुआ? मैंने सोचा मैंने सिखाया बोल के, तो नो क्वेश्चन। क्लास